वन एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिंगजाओ और वो सब लोग क्लियर सी स्काई में देखते हैं छोटी छोटी सी फिश सोल को। तो जायन कहते हैं क्या लीडर जायू ने भी चियान सेट के और कंज्यूम किए थे। जिंगजाओ शॉपिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, हम जनरल लिन से जाकर पूछते हैं। वहाँ पर जनरल लिन भी आ जाता है। तो जिंगजाओ से कहता है क्या लीडर जायू जो है वो लॉर्ड मिंग है। तो वो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। तो जायन कहती है कि हमारे पास टाइम है, हम सुनना चाहते हैं। अब हम ची को देखते हैं जो कि अपनी मदर से पूछ रही होती है। तो उसकी मदर कहती है क्या तुम एक भयानक सच जानना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ। अब हम देखते हैं जनरल लिन इन लोगों को बता रहा होता है कि हमारा जो ये यू क्लैन है यानी कि क्लियर सी ऑफ स्काई एक कुंड के ऊपर बना हुआ है। तो जिंगजाओ कहता है ये कुंड लीडर जायू है। तो वो कहता है कि हाँ। अब हम देखते हैं लीडर जायू ची को बता रही होती है कि मुझे यू क्लैन को हील करने के लिए मिस्ट्री सोल यानी कि एक जो स्प्रिंग है इसकी ज़रूरत है और मिस्ट्री सोल का जो गार्जियन है वो हांगदाओ सेक्ट का लीडर है, इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी। अब हम देखते हैं मिस मिंग के हाथ में जो रिंग होती है उसमें कुछ हलचल होने लगती है। मन कोर के पास लेकर उन लोगों को आता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई स्प्रिंग होगा, तभी तो मेरी रिंग में कुछ हलचल हुआ। तो कहता है कि यहाँ पर मिस्ट्री सोल का स्प्रिंग और बताता है कि जब वो यहाँ से निकल रही थी तो एक डिजास्टर बन गया था जो कि हमारे यूक्लैन को खत्म कर रहा था, इसलिए इसे रोकने के लिए हमारी जो क्वीन इन्होंने मिस्ट्री सोल का यूज किया ताकि इसे रोक सके और इसलिए इन्हें जो है हांगदाओ सेक्ट से एग्रीमेंट करना पड़ा। वहाँ पर उन्हें कुछ लोगों की सोल दिखाता है और कहता है कि ये सब लोग इस डिजास्टर में इंजर्ड हुए थे और हमारी लीडर अभी तक इनकी सोल को ठीक कर रही हैं, शायद ये एक दिन होश में आ जाएं। वो ची को बता रही होती कि मैंने मिस्ट्री सोल के साथ ब्लड बाइंडिंग की थी जिसकी वजह से मैं यहीं पर रह सकती हूँ, बाहर नहीं जा सकती। और कहती कि यू क्लैन को हील करने के बाद कुछ ठीक होने के बाद मैंने ब्लड बाइंडिंग को तोड़ दिया था। तो वो कहती है कि कैसे हो सकता है। तो कहती है ये सब कुछ यहाँ साइड के ऑप की वजह से हुआ। तो वो कहती है कि आपने बहुत सारे लोगों की जानों को खतरे में डाला है, अगर आप लॉर्ड मिंग है तो आपने बहुत सारे लोगों को मारा है। तो वो कहती है ये सब कुछ पास्ट में हुआ था लेकिन मैं पास्ट नहीं चेंज कर सकती। वो कहती है कि आपने मुझे यूजी हब में क्यों भेजा था। अब हम देखते हैं कि जनरल लिंग इन लोगों को बता रहा होता है कि हमारी हांगदाओ सेक्ट के साथ डील हुई थी लेकिन फिर हांगदाओ सेक्ट को हम पर यकीन नहीं था तो उन्होंने हमारी न्यू बॉर्न लॉर्ड यानी कि ची को अपने पास होस्टेज के तौर पर रखा। तो जिंगजाओ कहता है कि तुम लोगों के लिए ची सिर्फ एक होस्टेज थी और इनसे कह कि मेरे पास्ट के बारे में बताओ। कहता है कि अगर तुम सच जानोगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं डरता किसी भी खतरे से। तो वो कहता है कि इसका जवाब तुम्हें हांगदाओ सेक्ट की सेकंड लॉर्ड चैंगफी दे सकती है। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं खुद से पता कर लूँगा और वहाँ से चला जाता है। हम ची को देखते हैं जो कि अपनी मदर से कहती है कि आपका मतलब है मैं यहाँ पर सिर्फ एक होस्टेज थी, आप लोगों ने मुझे होस्टेज समझा और मैंने वहाँ पर जो अच्छा वक्त गुजारा वो सब कुछ एक इल्यूजन था। और फिर से कहती है कि जिंगजाओ का क्या, इसकी मेमोरी क्यों गई। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। तो वो कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा केयर जिंगजाओ की करती हूँ लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं बता सकती। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं खुद ढूंढ लूँगी और वहाँ से चली जाती है। अब हम शॉपिंग को देखते हैं जो कि ची का वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद मैं प्रिंसेस शाहजवान से दोबारा मिल पाऊँ। तो वहाँ पर प्रिंसेस शाहजवान आ जाती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ची का वेट कर रहा हूँ और फिर प्रिंसेस शाहजवान को कहता है कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो बताता है कि मेरी वजह से मेरे सीनियर की डेथ होगी। तो वो कहती है कि हीरो को दूसरों की और अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है लोगों को बचाने के लिए। तो वो कहता है कि तुम सही कह रही हो लेकिन मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। तो प्रिंसेस शाहजवान देखती है कि सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ से जाने लगती है। तो शॉपिंग कहता है कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। तो वो कहती है कि वो मैंने फेंक दिया, वहाँ से चली जाती है। जाजिंग आकर कहता है कि वो जा चुकी है, तुम अभी भी उसे देख। तो वो कहता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ लेकिन वो मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, वो हमेशा आगे का सोचती है, के साथ कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। अब हम प्रिंसेस शाहजवान को देखते हैं जो कि अभी भी शॉपिंग को देख रही होती है। तो वहाँ पर जनरल लिन आता है और कहता है क्या तुम इस लड़के में इंटरेस्टेड हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए। जनरल लिन उसे बताता है कि लोग वेरीफाई करने के लिए आए थे अपने पास्ट के बारे में। तो वो कहती है कि तुमने क्या बताया। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। हम लीडर जायू को देखते हैं जो कि कहती है फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है तो चियान सेट के ऑर्ब खाने से भी ज़्यादा पेनफुल है। तो वहाँ पर प्रिंसेस आती है और फिर कहती है कि आपके लिए ची ने पेस्ट्रीज भेजी हैं। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरी मदर का टेस्ट। वो कहती है कि आप टेस्ट करें। तो वो कहती है कि टेस्ट करने वाली जो सेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, ची ने भेजी होगी तो ज़रूर अच्छी होगी। तो वो कहती है कि ची यहाँ से जा रही है आपको छोड़कर। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अकेली नहीं
नहीं हो सकती। इस पर डार्क इमोशन जो हैं हावी होने लगते हैं, जैसे कि सेल्फिश, ग्रीडीनेस और जेलिसी। तो वो कहती है कि ये बहुत ही बुरी फीलिंग है। वो सारे डार्क इमोशन इस पर कंट्रोल पाने लगते हैं। लॉर्ड मिंग बनने लगती है। तो वहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो आवाज़ें लगाने लगती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस शाहजवान और जनरल लिन वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉर्ड मिंग बन चुकी होती है। वो किसी की भी नहीं सुन रही होती और प्रिंसेस शाहजवान को भी मारने वाली होती है। प्रिंसेस शाहजवान मेडिटेशन स्पेल का यूज़ करती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से लीडर ज़ायू बन जाती है। लीडर ज़ायू होश में आने के बाद प्रिंसेस शाहजवान के पास आती है। तो प्रिंसेस से बताती है कि इसने आपको बचाने के लिए मेडिटेशन स्पेल का यूज़ किया, जो कि इसकी मदर ने इसे सिखाई थी। तो अपनी पावर से इसको होश में लेकर आती है। उससे कहती है कि तुमने अपनी मदर की जो स्पेल सीखी थी आज तुमने मुझ पर यूज़ की। तुम्हारी मदर इस स्पेल को यूज़ करती थी मुझसे बात करने के लिए, और मैंने इसकी आंखों में यू क्लैन के लिए खुशियाँ ही देखी थी। और कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और कहती है कि तुम यू क्लैन की फ्यूचर क्वीन हो। और कहती है कि तुम मेडिटेशन स्पेल की भी मास्टर हो। उसे उठाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। उसे शाहजवान उसे हक करके रोने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और कहती है कि आप मेरी मदर है, मैं हमेशा आपकी साइड पर रहना चाहती हूँ। हम ची को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही होती है। ची को अजीब सा फील होता है, तो मिस मिंग उसे चेक करती है। वो कहती है कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है अचानक से। वो मिस मिंग से सॉरी कहती है और कहती है कि हम लोग जिस लॉर्ड मिंग को ढूंढ रहे थे वो मेरी मदर निकली। तो जायान कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं थोड़ी ना पता था, तुम तो खुद एक विक्टिम थी। और कहती है कि मैंने जिंगजाओ की मेमोरी के बारे में पूछा था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अगर हम इसके बारे में पता करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, लेकिन हम फिर भी करना चाहते हैं। तो जिंगजाओ कहता है मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को नहीं। तो सब लोग कहते हैं कि तुम ऐसी फजूल बातें मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जाचिंग ची से कहता है तुमने इतना टाइम यूजी होम में गुजारा है, तुम्हें पता होगा वहाँ की सारी जगह के बारे में। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ एक ही जगह के बारे में पता है। वो बताती है जहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स है। जायू को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि जब हम दाओ सेट के लीडर ने मुझे चियान सेट के और कंज्यूम करने के लिए बोला था, तब मुझे लगा था कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसकी वजह से बहुत सारे डार्क इमोशंस से मुझ पर कंट्रोल आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये करूँगी क्योंकि मुझे अपनी बेटी के साथ जो है कुछ अच्छा वक्त गुजारना है और मैं हैप्पी हूँ इस लाइफ से। और वहाँ पर उसी वक्त जनरल लिन आता है और बताता है कि हम दाओ सेट का ल्यू फैमिली के साथ कोई रिलेशन है और इन लोगों ने कुछ प्लान किया है। तो वो कहती है कि हमें इस बारे में पता करना होगा। अब हम देखते हैं जिंगजाओ जो कि अपनी लेफ्ट आई से देख रहा होता है इस लड़के को इन लोगों ने लोरी विलेज में बचाया था और उनके साथ कुछ हुआ है। लोगों को बताता है कि ये बिल्कुल प्योरनेस की तरह मेरी लेफ्ट आई इससे मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, और जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो मेरी लेफ्ट आई में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर नज़र आता है। तो ची कहती है कि हाँ ये सच है और जायन को बताती है कि हमने इसकी लेफ्ट आई से ही तुम्हें ढूंढा था। तो वो कहती है तुमने क्या देखा? तो वो कहता है कि इसको हमने लोरी विलेज में बचाया था और लड़का दोबारा से मुसीबत में है, उसके साथ एक लड़की भी है। तो ची कहती है कि हमें जो है बियान लुआन से पूछना चाहिए हमारे बारे में, शायद वो तुम्हारा ट्विन ब्रदर हो। तो कहता है कि ठीक है। जायन कहती है कि मैं लिनमो को ढूंढने के लिए अपने डिसिबल्स भेजती हूँ और हम लोग यूजीहोम में जाते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं चैंगफी अपने बड़े भाई को बता रही होती है कि ल्यू मैंशन से मैसेज आया है, लीडर जायू जो पागल हो चुकी हैं और अनकंट्रोल हो रही हैं। तो वो कहता है कि अब हम क्लियर सी और स्काई के साथ बैटल नहीं कर सकते, यही टाइम है हम ची और जिंगजाओ को यूजीहोम में वापस बुलाओ। लोग मैमिंग से कमिटमेंट करते हैं। तो मैमिंग कहता है कि लगता है तुम लोग मेरे मैसेज का वेट कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैंने सुना है लीडर जायू जो है वो ल्यू मैंशन का रुख किया। तो वो कहता है कि हाँ, और बताता है कि जिंगजाओ और बाकी सब लोग जो हैं मैंगुआ विलेज की तरफ गए और कहता है कि मैं नहीं चाहता हमारी फैमिली सेरेमनी में जायान को देखूं। तो चैंगफी को कहता है कि मैंगुआ विलेज जाओ और जाकर जायान को रोको। तो मैमिंग कह रहा होता है अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अब उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं ल्यू मैंशन में जाता हूँ ल्यू मैमिंग से बात करने के लिए। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वहाँ पर फिजिशियन बयान आता है। तो फिजिशियन बयान से कहता है आज तुम ची और जिंगजाओ को वापस यूजीहोम में लेकर आओ। फिजिशियन बयान कहता है कि जब से ची की मेमोरी वापस आई है मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। तो चैंगफी कहती है कि बिल्कुल पागल मत बनो। वहाँ पर लिटिल शायान आती है और कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बियान लुआन को प्रोटेक्ट करोगी। कहती है कि इसकी तो फिक्र ही मत करें, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। हम देखते हैं मैमिंग जो है से कहता है जाकर टी प्रिपेयर करो, इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।